सीखने वाले हैं कि रासायनिक तुला को संतुलित कैसे करेंगे। रासायनिक तुला को जब संतुलित करना सीखेंगे तो सबसे पहले हम लोग रासायनिक तुला को जानेंगे कि रासायनिक तुला कैसा होता है, उसको देखेंगे। आपके सामने रासायनिक तुला है और इसी तुला को हम आपसे संतुलित कराएंगे और आप इसको देखेंगे। 11th और 12th दोनों कक्षाओं में इसका उपयोग है। अनुमापन तो हम लोगों को पढ़ना ही है। अम्ल क्षार अनुमापन 11th वालों को पढ़ना है और ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, टाइट्रेशन 12th वालों को पढ़ना है। तो आइए हम लोग पहले देखें कि ये तुला जो है आपके सामने, इसको हम लोग रासायनिक तुला कहते हैं। इसकी विशेषता है, इसमें बच्चों 3 दरवाजे होते हैं। ये दोनों दरवाजे जो हैं देख रहे हैं ना, ये दोनों दरवाजे दोनों तरफ खुलते हैं। जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं इसको, इसमें ये हैंड ड्राफ्ट है, इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं ये खुल जाता है, और ऐसे बंद करके एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं अपनी तरफ तो ये बंद हो जाता है। तो इसको हम लोगों ने दरवाजे को खोल दिया। एक दरवाज़ा सामने से है, ये शटर है, इसको ऐसे खींचते हैं तो ये ऊपर उठता है और तब तक यहाँ से एक आता है प्लेट और इसको रोक देता है। तो इसको उतार करके नीचे नहीं रखता। जिस तुला में ये ब्लेड नहीं है उस तुला में इधर से पेच कसने वाला है दोनों तरफ से। तो इस तरफ या इस तरफ किसी तरफ एक पेच होता है, तो इसको खींचते हैं, आप खींच करके पेच को कस देते हैं तो ये रुक जाता है। तो इसके ये तो घनाभ दिख ही रहा है। तो घनाभ में 3 इसके फलक जो हैं, 1, 2 और 3 तो खुल जाते हैं। 3 स्थायी हैं, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला और एक पीछे वाला। ये स्टैटिक है, ये खुलता नहीं। इसके पास 3 पैर होते हैं, 2 पैर ये नीचे हैं और एक पैर ये पीछे दिख रहा है आपको, ये पीछे देख रहे हैं ना। ये दोनों पैर जो होते हैं ये मूव करते हैं और मूव करते हैं तो ऊपर नीचे ये आता है तुला। इससे इस तुला को समतल में किया जाता है। समतल में करने के लिए ये जो पिलर दिख रहा है ना, ये इस पिलर के पीछे एक साहुल लटका हुआ है, किसी में बगल में भी लटका रहता है। तो ये साहुल जो है इसके नीचे से ऊपर साहुल लटक रहा है, नीचे से एक बना हुआ है। उस नोक और साहुल का नोक दोनों एक सीध में हो जाए, अगर ऐसा हो जाता है तो मान लो कि ये तुला संतुलित हो गया। तो हम लोग इसको संतुलित करते हैं। अगर इस तरफ ये आ रहा है तो इसका अर्थ है कि इधर डाउन है, तो डाउन है तो थोड़ा इसको मूव कराते हैं तो ये अप हो जाता है, तो ये साहुल इधर को आ जाता है। और जब ये पूरी तरह संतुलित हो जाता है साहुल, तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि अपना तुला समतल में हो गया है। अब ये तुला समतल में हो गया। जब समतल में हो जाए तो इसकी सफाई कर लेते हैं। ये आगे वाला तो केवल सफाई के दृष्टिकोण से इसको उठाया जाता है, तो इसकी सफाई कर लेते हैं। सफाई करने के लिए पहले इसकी सफाई बाहर से की जाती है, बाहर से ऐसे ये सफाई की जाती है। इसकी ठीक से सफाई कर लेंगे बाहर से, और फिर इसकी सफाई अंदर से की जाती है। ये बाहर से सफाई के बाद इसकी सफाई अंदर से की जाती है। और जब ठीक प्रकार से इसको साफ कर लेते हैं तो साफ करने के बाद बच्चों ये पलड़े हैं तब हम लोगों ने निकाल लिए। तो इसको जब हम ठीक प्रकार से भली भांति साफ कर लेते हैं तो साफ करने के बाद इसको देखते हैं कि ये आधार पर फंसा होता है। ये इसी में ये इंडिकेटर होता है। इसके लिए यहाँ एक पिन होता है, यहाँ 2 पिन होता है, और इसको पिन को फंसाने के लिए यहाँ छेद बने होते हैं। तो इसी छेद में ये पिन फंस जाए ऐसी व्यवस्था यहाँ करते हैं। तो
तो ये अपने आप बीच में 0 पे इंडिकेटर आ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि ये हैंगर जो है दोनों तरफ लगाते हैं। हैंगर में छेद बने हुए हैं, देखिए ये 2 छेद हैं, दिख रहा है, और इस हैंगर में एक छेद है, ये एक छेद है। तो इसमें भी छेद बना हुआ है, तो 2 छेद वाले को 2 छेद वाले की तरफ ऐसे रखते हैं और ये छेद सामने की तरफ दिखता है, और ये एक छेद वाले को एक छेद वाले की तरफ, और ये छेद सामने को दिखता है। ये छेद इसी पे बना हुआ है, देखिए यहाँ बना हुआ है 2 छेद, यहाँ बना हुआ है 1 छेद। फिर क्या करते हैं कि इसमें भी छेद बने हुए हैं, देखिए इसमें बना हुआ है 2 बना है ना, और देखिए इसमें बना है 1। तो एक वाले को एक वाले की तरफ हैंगर में लटकाते हैं ऊपर वाले में, और 2 वाले को 2 वाले की तरफ हैंगर में लटकाते हैं। अब हम लोगों ने तुले की बाहरी और आंतरिक सफाई कर ली। सफाई करने के बाद हम लोगों ने इस तुले को समतल में कर लिया। समतल करने के बाद इसको व्यवस्थित कर लिया। जब व्यवस्थित हो जाए तो अब ये दरवाजे भली भांति बंद कर दिए जाते हैं। सबसे पहले ये तो आगे वाला शटर बंद कर लिया, इसको अब कभी उठाना भी नहीं है, ये हमेशा के लिए बंद हो गया। अब पूरे प्रैक्टिकल में इसको उठाएंगे नहीं। अब ये जो है इन दोनों दरवाजों को बंद करेंगे, और बंद करने के बाद आगे ये स्टीयरिंग है, इसको घुमाएंगे। जब इसको घुमाएंगे हम लोग ऐसे ऐसे, तो ये पूरा ऊपर वाला सिस्टम ऊपर उठेगा, हैंगर भी और ये बैलेंस के पल्ले भी। जब ऊपर उठेगा तो फिर ये झूलने लगेगा, ऐसे ऐसे इंडिकेटर बताएगा। जिधर को इंडिकेटर जाएगा उधर का पल्ला हल्का है, इसलिए कि वो हल्का है तो वो ऊपर उठ रहा है, और ये वाला पल्ला धंस रहा है तो इंडिकेटर उस तरफ जा रहा है। तो हम लोग इसको खूब ध्यान से देखेंगे। इसके लिए क्या होना चाहिए कि आपका इंडिकेटर ये और आपका नाक एक सीध में होना चाहिए, और तब ध्यान से हम लोग इसको देखेंगे कि ये इस तरफ जा रहा है। इस तरफ जाने का अर्थ है ये हल्का है और ये भारी है। जिधर हल्का होगा उस तरफ का पेच खोलेंगे। ऊपर 2 पेच लगे हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये पेच जो है इसको हम लोग खोल देंगे थोड़ा, और पेच खोलने के बाद अगर पेच खोलेंगे तो हल्के वाले की तरफ भार बढ़ेगा, तो फिर उठाएंगे। हम लोगों ने देखा कि अब इसकी क्या स्थिति है, तो ये जा रहा है 5 इधर, और इसकी वापसी नहीं हो रही है 5। इसका अर्थ है कि अभी भी ये इधर हल्का है, तो थोड़ा पेच और खोलेंगे, और पेच खोल दिया, और खोलने के बाद फिर उठाएंगे इसको। अब देखिए, अब ये जा रहा है इस तरफ, इस तरफ, ठीक है। अब दोनों तरफ बराबर जाएगा। बराबर जाने का अर्थ है कि अब तुला संतुलित हो गया। जब तुला संतुलित हो गया तो इस तुला को संतुलित होने के बाद हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे कि जब तुला संतुलित हो गया तो हम लोग इसका वजन लेंगे। इसका वजन लेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि बाईं तरफ वेंग ट्यूब को रखा जाएगा, बाईं तरफ हम लोग वेंग ट्यूब को रखेंगे, और दाहिनी तरफ वेट रखेंगे। तो ये बाईं तरफ हम लोगों ने वेंग ट्यूब रख लिया। ये देख सकते हैं आप वेंग ट्यूब, ये वेंग ट्यूब है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, इसमें ये कवर लगाया गया है, ऊपर से ढक्कन। ये दोनों एक साथ तोलेंगे, दोनों को एक साथ ऐसे, और पदार्थ तोलते समय भी इसका ध्यान रखेंगे। तो इसको रखा और इसे बंद कर देंगे परमानेंट। जब तक इसकी तौल होगी तब तक ये
दरवाजा बंद है। अब दूसरे तरफ का दरवाजा खुला रहेगा और इस पर हम लोग अप्रोक्सीमेट वेट रखेंगे। जैसे अपने पास ये 5 ग्राम का वजन है, ये वेट बॉक्स है। इस वेट बॉक्स को देखें, इस वेट बॉक्स में 1 ग्राम से और 100 ग्राम तक का वेट है। 100 ग्राम का 1, 50 का 1, 20 के 2, 10 का 1, 5 का 1, 2 के 2, 1 का 1। ध्यान रखेंगे जिसके सामने 2 हो, जैसे 20 है तो उसके 2 होंगे, 2 है तो उसके 2 होंगे और शेष के वेट 1 होंगे। इस प्रकार इसमें 2, 2 4, 2 6, 2 8, 1 9, कुल वेट 9 है। इसी तरह ये मिलीग्राम वेट है, इसको आप देख सकते हैं, यह है मिलीग्राम वेट। और इस मिलीग्राम वेट में भी ये जो मिलीग्राम वेट है, इस वेट में कुल 13 वेट है। एक तो 500 मिलीग्राम का 1, ये 200 मिलीग्राम के 2, 100 मिलीग्राम का 1, 50 का 1, 20 के 2, 10 का 1, 5 का 1, 2 के 2, 1 का 1 और 1 है राइडर। ये राइडर है, इसके लिए ये 0.0002 ग्राम का वेट देता है। तो हम लोग इसको यहाँ लटका देंगे। ये राइडर को चलाने वाला घोड़ा है, इसको ऐसे उठाएंगे और ऐसे लेके जाएंगे और ये जो लाइन बने हैं, यही लाइन जो है इसमें बीच में 0 है, इधर 10 खाने हैं, उधर 10 खाने हैं और राइडर आप समझ गए कि एक खाने का वजन 0.0002 ग्राम, यानी दशमलव के चौथे अंक में 2 ऐसा वजन देता है। तो हम लोग इसको तौलेंगे तो पहले हम लोग इसमें 5 ग्राम रखेंगे, 5 ग्राम रखेंगे। ये वेट रखने के लिए अपने पास चिमटा है, इसका उपयोग कर सकते हैं। और फिर दरवाज़ा बंद कर देंगे। हर तौल के पहले दरवाज़ा बंद करेंगे, नहीं तो डेविएशन होगा हवा के कारण। और जब इसको उठाएंगे ऐसे तो देखेंगे कि उधर जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है, वो हल्का है और ये भारी है। तो जब ये हल्का है, ये भारी है, तो हम लोग और 2 ग्राम रख देंगे, तो 5 और 2 7 ग्राम हो जाएगा। ये देखिए, ये हो गया 7 ग्राम। ये अप्रॉक्सीमेट वेट हम लोग अंदाज से रख रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा कि 7 ग्राम भारी हो गया। अब ये इधर इंडिकेटर आने लगा, तो 7 ग्राम भारी है और 5 ग्राम हल्का है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब 2 ग्राम को हटा लेंगे और 2 ग्राम की जगह हम लोग वेट रखेंगे 1 ग्राम का। ये आ गया 1 ग्राम और इस 1 ग्राम को हम लोग इस पे रखेंगे, ऐसे हो गया। अब 6 ग्राम फिर उठाएंगे इसको, तो हम लोग देखेंगे कि अभी भी ये हल्का है, वो भारी है। तो 5 ग्राम हल्का है और 6 ग्राम भारी है। इसका अर्थ है कि अब ये जो मामला है वो 5 से 6 के बीच का है। तो 5 से 6 के बीच का मामला है, तो इस 1 को यहाँ हटा देंगे, यहाँ रख देंगे और हम लोग इसमें मिलीग्राम का उपयोग करेंगे। ये मिलीग्राम का वेट है। इसमें आधा ग्राम यानी 500 मिलीग्राम का वजन रखेंगे और फिर इसको उठाएंगे। तो बच्चों, अब ये उधर इंडिकेटर जा रहा है, इसका अर्थ है वो हल्का है, यानी 500 हल्का है, 1 ग्राम भारी है, तो 200 मिलीग्राम और रख देंगे। अब ये हो गया 700 मिलीग्राम। फिर उठाएंगे इसको, अभी भी ये हल्का है, ये भारी है,
तो और हम लोग 200 रख सकते हैं, 900 हो जाएगा। ये 200 और रख दिया, अब ये हो गया 900। फिर इसको उठाया, ये वापसी होने लगी, वापसी होने लगी, वापसी होने लगी। अभी भी ये हल्का है, तो 900 है तो 100 तो चढ़ेगा नहीं, इसलिए कि 10 तो हो जाएगा, तो 50 चढ़ेगा। तो ये 50 मिलीग्राम, और 50 मिलीग्राम चढ़ा के इसको उठाएंगे। 50 भारी हो गया तो 50 नहीं चढ़ेगा, 50 उतार देंगे, और 50 की जगह हम लोग अब 20 का उपयोग करेंगे। एक 20 चढ़ा के देख लें, फिर नहीं होगा तो दूसरा 20 भी चढ़ाएंगे। 40 तो कम ही होगा ना 50 से, ये ऐसा होगा। बच्चों अब ये मामला बहुत नज़दीकी का है, लेकिन अभी भी हल्का है, बहुत कम हल्का है। हम लोग 5 का उपयोग कर सकते हैं। ये लो 5 का उपयोग कर लें, 5 मिलीग्राम और चढ़ा दिया। भारी है नहीं, वो भी भारी था, 20 भी भारी था। हम लोग 10 और 5 का उपयोग करें। ये है 15। आपको देखें, ये हल्का है, ये भारी है। 15 हल्का है तो 4 चढ़ा दें, 15 4 19, 15 4 19। ये बच्चों अब हो गया संभवतः। तो हम लोग ऐसे वजन लिखेंगे एक कागज में, सब लोग लिख सकते हैं वजन इसका। लेकिन वजन जब लिखेंगे कागज में तो ये ध्यान रखेंगे कि वेट ऑफ वेंट्यू लिख करके, और पहले लिखेंगे ऊपर 5 ग्राम। सारे इसको बाहर निकाल कर रख लेंगे, इसको बाहर निकाल कर रख लेंगे, और फिर सबसे ऊपर लिखेंगे 5 ग्राम। ये 5 ग्राम का वेट है, तो 5 ग्राम। 5 के नीचे 500। देखिए ये वेट देख रहे हैं ना 500 का, ये बड़ा होता है, और ऐसा ही 50 का भी होता है, और ऐसा ही 5 का भी होता है, लेकिन वो केवल छोटा होता है। आकृति ऐसे ही होती है, षष्ठभुज। ये है 200 का, 200 के 2 हैं, तो 200 का भी ऐसे चौकोर होता है, और 200 के होते हैं आपके बॉक्स में दोनों का हम लोगों ने उपयोग किया है। तो 200 का 2, तो पहले ऊपर 5 ग्राम, फिर 0.500 मिलीग्राम, फिर 0.200 मिलीग्राम, फिर 0.200 मिलीग्राम, फिर 10, तो 0.010। ये मिलीग्राम वेट है, ग्राम में सब लिखा जाएगा। ऐसे 0.005 तीसरे अंक में, तो 5 मिलीग्राम है, ग्राम में हो जाएगा। और 2 के ये 2 है, ये 2 वाले भी देखो, 20 वाले, 2 वाले और 200 वाले चौकोर होते हैं एक तरफ। 50 वाले, 5 वाले, 500 वाले षष्ठभुज होते हैं एक तरफ। और त्रिभुज होते हैं 100 वाले, 10 वाले और 1 वाले एक तरफ। ठीक है, राइडर का उपयोग हम लोगों को नहीं करना पड़ा। तो हम लोगों ने देखा, अगर राइडर का उपयोग करना पड़ता तो 0 से उधर चढ़ाते हम लोग दाहिनी तरफ, तो जितने खाने चढ़ाते उतना खाना लिख करके उसमें राइडर का जो होता उससे गुणा करते। अब हम लोगों ने इसे तौल लिया। तौलने के बाद
हम लोगों ने वेइंग टिप को तोल लिया। तोलने के बाद अब हम लोग पदार्थ का वजन ज्ञात करेंगे। तो पदार्थ अपने पास है, ये है अमोनियम आयरन सल्फेट हेक्सा हाइड्रेट। इसको हम लोग मोहर साल्ट कहते हैं। मोहर साल्ट का अपने को विलयन बनाना है। तो अगर विलयन बनाना है N/20 या N/25, तो उसके लिए हम लोगों को पदार्थ तोलना पड़ेगा। आइए हम लोग देखें कि ये वेइंग ट्यूब है, इस वेइंग ट्यूब का वेट और पदार्थ का वेट, दोनों वेट एक साथ हम लोग इसमें लिखते हैं। इसको कैसे लिखते हैं इसको हम लोग देखेंगे। मैंने ये आपके लिए कागज़ लिया और कागज़ लेने के बाद मैं इस पर लिख रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा भी कि वेट ऑफ वेइंग ट्यूब इज इक्वल टू, इस हेडिंग का नाम है वेट ऑब्जर्वेशन। वेट ऑब्जर्वेशन का अर्थ है तौल का निरीक्षण। तो वेट ऑफ वेइंग ट्यूब, तो हमने आपको बताया कि 5 ग्राम लिया था हम लोगों ने, फिर 500 मिलीग्राम लिया था, फिर 200 मिलीग्राम के 2 लिए थे, फिर हम लोगों ने 5 मिलीग्राम लिया था, फिर हम लोगों ने 2 मिलीग्राम के 2 लिए थे, और ऐसा करके ये सब ग्राम में हो गया, और ऐसा लिख दिया 9, ये हो गया 0, 5 2 7 2 9, और ये 5। जब राइडर का वेट नहीं होगा तो हम लोग राइडर यहाँ लिखेंगे, राइडर, और इसका वेट 0.0002 और गुणे कोई वेट नहीं था, तो हम लोग यहाँ 1 2 3 4 0 चौथे अंक में 0 आया, इतना ग्राम हो गया। अब वेट ऑफ मोहर साल्ट, मोहर साल्ट का वजन, तो मोहर साल्ट का वजन लेने के लिए NeV/1000 ये सूत्र है, इसका उपयोग करेंगे। n जो है वो सवाल में दिया होगा, जैसे n 1/25 दिया तो हम लोग 1/25 लिख देंगे, 1/20 दिया हो तो 1/20 देंगे। सवाल होता है ना, उसमें प्रॉब्लम जो है ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं प्रैक्टिकल में। तो ऑब्जेक्ट होता है कि टू मेक N/20 सॉल्यूशन ऑफ मोहर साल्ट, मोहर साल्ट का N/20 विलयन बनाइए तथा दिए गए विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। दिए गए विलयन, अब डबल टाइट्रेशन खत्म हो गया तो सिंगल टाइट्रेशन में आपको कैमेनोफोर का विलयन दिया जाता है। तो दिए गए कैमेनोफोर विलयन में विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। तो N 1/20 लिख लिया है, ध्यान रखेंगे प्रैक्टिकल पूरा लिखा हुआ मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लिखते हैं। तो 1/20 हो गया, और गुणे फिर E, तो E होता है 392 मोहर साल्ट के लिए, और V, तो V होता है 250 ml, इसलिए कि अपने पास जो बोतल है जिसमें विलयन बनाते हैं उसको मेजरिंग फ्लास्क कहते हैं। वो फ्लास्क सभी लैब में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अपने लैब में हमारे पास 250 ml का बोतल है। क्यों है ये भी मैं बताऊँगा। अब इसमें 1000 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 25, 250 4 बार तो 1000 हो जाएगा, और 4 9 36 3 39 4 8 32, तो ये हो गया 98/20, 98/20। इट मीन्स 4.900, 4 अंक तक लिखेंगे ग्राम।
को देख सकते हैं। देख रहे हैं ना, ये हमने क्या क्या लिखा, ठीक है, हमने वेइंग ट्यूब का वेट लिखा है और इसी को हम लोग निकाल रहे हैं। उल्टा दिख रहा है शायद आपको, ठीक है, फ्रंट कैमरा से है। लेकिन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि टोटल वेट लिख करके और दोनों वेट को जोड़ देंगे। वेट ऑफ वेइंग ट्यूब प्लस वेट ऑफ शाफ्ट। तो वेट ऑफ वेइंग ट्यूब का वेट था 5.9090 और 4.9000 और जब जोड़ेंगे तो 0908 10.8090 ग्राम। अब हम लोग क्या करेंगे कि 10 का अर्थ है 10 ग्राम, तो एक यहाँ रखेंगे 10 ग्राम। अब यहाँ 10 ग्राम रखेंगे तो 10.10.8 पहला पॉइंट के बाद जो पहला अंक होगा वो सैकड़ा से गुना करेंगे, तो 8 है तो 800, तो 500 का 1, 200 का 1, 700 और 100 का 1। ध्यान रखेंगे हम लोग कि हम लोग जब वेट का उपयोग करेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे वेट का उपयोग नहीं करेंगे। अगर अपने पास 50 मिलीग्राम का वेट है तो हम लोग 20, 20 और 10 नहीं चढ़ाएंगे। ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा वेट रखेंगे। तो ये हो गया 800, 500, 200, 100, 800। उसके बाद 0 है तो 0 मीन्स दहाई में कुछ नहीं होगा। फिर 9 है तो सैकड़ा, इकाई में 9, तो इकाई में तो 9, 5 और 4 9, तो एक 5 का होगा और 2 2 के 2 होंगे, तो 2 का 1 और 2 का दूसरा, ऐसे हो गया 2 2 के 2। और ये सारे वेट हम लोग पलड़े पे रखेंगे और रखने के बाद अब हम लोग इसको शुरू करेंगे तौलना। अब इसे हम लोग बंद कर देंगे दाहिने तरफ वाले दरवाजे। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आ गई। दाहिने तरफ हमेशा रखा जाएगा वेट, बाईं तरफ वेइंग ट्यूब और उसमें पदार्थ रख के तौला जाएगा। तो वेट बॉक्स के वेट दाहिनी तरफ। अब जो बाईं तरफ हम लोगों ने इसको तौला है, इसमें हम लोग रखेंगे पदार्थ, लेकिन ये ढक्कन जो है ना पहले इस पर रख देंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और अब इसमें पदार्थ डालेंगे। अपने पास चिमटा होता है, ये है चिमटा, ये मल्टीपर्पज होता है, इससे हम लोग पीछे से ऐसे करके और पदार्थ ले सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। हम लोग कोई 4.9 ग्राम, 5 ग्राम के आसपास हम लोगों को पदार्थ तोलना है। हम लोग इतना ही पदार्थ इसमें डालेंगे जिसका वजन अप्रॉक्सीमेट 5 ग्राम हो, अधिक निकालना ना पड़े फिर अधिक रखना ना पड़े, ये अपनी व्यवस्था है। ऐसे उठाया, अब ये इधर आ रहा है तो ये हल्का है, वो भारी है, भारी है तो और इसमें हम लोग और पदार्थ हम लोग डालेंगे और डालने के बाद फिर से इसका वजन लेंगे। ये हल्का है, ये भारी है, तो हम लोग उतारेंगे इसमें से। ये भारी हो गया है
फिर उठाएंगे। अभी अब ये हल्का है, ये भारी है, इसका अर्थ है इसमें और डालना है। अधिक उतार दिया, तो अधिक उतार दिया तो इसका ख्याल हम लोग करेंगे, अधिक उतारा है तो कि जितना उतारा था उससे कम चढ़ाएंगे। अभी भी हल्का है, थोड़ा और चढ़ाएंगे। हर बार जब इसमें पदार्थ डालेंगे तो उसका अमाउंट ध्यान रखेंगे कि कितना डाला हम लोगों ने, ताकि उतारना पड़े तो फिर उससे कम उतारें, नहीं तो बहुत लंबे समय तक परिणाम नहीं आएंगे। अभी भी हल्का है, ये हल्का है, वो भारी है, तो अभी भी डालेंगे इसमें और। ये लीजिए, मैंने और इसमें डाल दिया पदार्थ, फिर उठाएंगे इसको। अब मामला नज़दीकी होने को है, लेकिन अभी भी इधर ही आ रहा है इंडिकेटर, तो ये हल्का है, वो भारी है, लेकिन अब बहुत कम चढ़ेगा, तो बहुत कम मात्रा ध्यान रखेंगे। अधिक हो जाएगा तो फिर उतारना भी हम ही लोगों को पड़ेगा। तो ये हो गया बंधुओं, ये हो गया भारी, और इंडिकेटर जाने लगा उस तरफ। तो हम लोगों ने जितना डाला था, हालांकि बहुत कम डाला था, उसी में से थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा निकाल देंगे। देखिए मैंने ये निकाला है पदार्थ, देख रहे हैं ना, ये पदार्थ निकाला और इसको फिर इसको उठाएंगे, तो हम लोग अब पाएंगे कि ये नज़दीकी मामला जो है ये हल्का हो गया, थोड़ा और चढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा और चढ़ाना पड़ेगा, तो और बहुत कम ये चढ़ा दिया। अब ये फिर उठाएंगे, एक क्रिस्टल और बहुत थोड़ा चढ़ेगा, लीजिए, ये मैंने डाल दिया इसमें, और अब ये उठाया, इसको सामने से देखेंगे। मैंने कहा था ना कि बिल्कुल सामने से देखना है। अधिक चढ़ गया है, अधिक डाल दिया पदार्थ, भारी है ये। वो हल्का है, ये भारी है। ये हुआ, देखो भाई, अब होने को है। ये हो गया, देख रहे हैं ना। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे पदार्थ तोला गया,
तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि रासायनिक तुला को कैसे संतुलित करते हैं। पहले इसकी सफाई करते हैं, फिर समतल में करते हैं, समतल में करने के बाद इसको संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करने के लिए ऊपर जो पेच लगे हुए हैं उसकी सहायता लेते हैं, और जब संतुलित हो जाता है तो बाएं पलड़े पे वेइंग ट्यूब और दाहिने पलड़े पे वेट बॉक्स से जो वेट रखे जाते हैं उसका उपयोग करते हैं और संतुलित कर देते हैं, तौल लेते हैं। किसको? वेइंग ट्यूब को। वेइंग ट्यूब को तौलने के बाद वेइंग ट्यूब का वजन लिख लेते हैं, और लिखने के बाद जितना पदार्थ तौलना है उसके भार को वेइंग ट्यूब में जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद उतना वजन उस तरफ दाहिनी तरफ रख लेते हैं, और रखने के बाद अब पदार्थ डालते हैं वेइंग ट्यूब में और उसको बराबर करते हैं। इस प्रकार जब बराबर हो जाता है तो हम ये समझ लेते हैं कि पदार्थ तुल चुका है, और अब इसको हम लोग विलयन बनाते हैं। तो विलयन बनाने के लिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।